हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। धर्मराज महाराज की जय हो। आज की कहानी हम सुनाते हैं धर्मराज की व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान और महात्म सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं बन सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे की स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। ऐसा कहकर वो धर्मराज जी कहानी सुनाने लगे। पूर्व काल की बात है कि राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु और गौ पालक, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक एक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज के नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं करी। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि सभी देवी देवताओं के, राम जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिवजी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती थी। अतिथि सेवा से कभी मुख नहीं मोड़ती थी। इस प्रकार धर्मपरायण ये वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसको आदर पूर्वक धर्मराज जी के पुरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर था, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक है। धर्मराज जी का पुर 1000 योजन का है। वो चौकोर है, उसके 4 द्वार हैं, नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य तो पुण्य भोगने के लिए आए हैं, जो निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वे रत्नों का बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पैड़ियां स्फटिक मणि की बनी हुई हैं। हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख लेकर खड़े हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य का सभी पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी ने उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर उसके चेहरे पे कुछ उदासी देखी तो वह भी जो है दुखी हो गए। मुखमंडल पर झलकती हुई धर्मराज जी के मुखमंडल पर झलकती उदासी जो है गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने आज तक कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है। ये सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना को नहीं जानती ही। अब आप ही कृपया करके बताइए कि मुझको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं आपकी प्रीति पात्र बन सकूं। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से तुम मेरी पूजा
शुरू कर दो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी नागा मत करना। आपातकाल आने पर मेरे धर्म की इन 10 अंगों का पालन करता रहे। धृति, लाभ, संतोष, क्षमा, याचना, यम, नियम द्वारा अपने मन को वश में करना। किसी भी वस्तु को नहीं चुराना। मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धता और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखना। इंद्रियों के वश में मत रहना। बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार भी नहीं आने देना। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना। तद अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध मत करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सुनती रहना या पढ़ती रहना और यथाशक्ति दान पुण्य करना और परोपकार करती रहना। जब साल भर बाद दोबारा मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर देना। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी का भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छपड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसैनी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी देने चाहिए। गौदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल रंग की गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति को भी दें तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब ये प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों को छुड़ाकर फिर संसार में भेज दीजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने दूतों को स्वीकृति दे दी कि उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी तो मरकर भी जिंदा हो गईं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें कहीं जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और ये कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए पुनः पुण्यादि कर्म भी करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर तक धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त करने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी कि मोक्ष तक को प्राप्त हो जाता है। इति धर्मराज कथा संपूर्ण। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय धर्म धुरंधर दाता, जय देव दंड पाणिधर, यम तुम पापी जन कारण, सुकृति हेतु हो तुम पर वैतरणी तारण। ओम जय जय धर्मराज दाता।
न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी, पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतर्यामी। जय धर्मराज दाता, दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। जय धर्मराज दाता, छात्र पात्र वस्त्रान क्षितिशय्या बानी, तब कृपया पाते हैं संपत्ति मन मानी। जय धर्मराज दाता, द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। ओम जय धर्मराज दाता, दानोद्यापन याजन तुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। जय धर्मराज दाता, धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु से स्वामिन सेवक को तारो। जय धर्मराज दाता, धरणी पर सुख पा धर्मराज की आरती जो कोई नर गावे, धरणी पर सुख पाके मन वांछित फल पावे। ओम जय धर्मराज दाता। बोलिए धर्मराज भगवान की जय, बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।